ये है हमारा YouTube स्टूडियो। अभी हम आप लोगों को देंगे एक ऐसी वीडियो जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप मैं लाइट चसाना भूल गया था तकरीबन 3 दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ। लेकिन वीडियो बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि हमने जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कर रहे हैं उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मैं घूम चुका हूँ। और बहुत से हमारे नए यूट्यूबर, हमारे जैसे दोस्त, हमसे छोटे दोस्त, हमसे बड़े दोस्त और हमारे माता बहन जैसी और हमारे माता और हमारे बड़े बुजुर्ग जो ज्योतिर्लिंग और घूमने के शौकीन है लेकिन जवानी में नहीं घूम सके, लेकिन अब उनका मन करता है कि वो अब देश और दुनिया और हमारे देश और दुनिया घूमने की कोशिश करें। तो उन लोगों के लिए स्पेशल एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमपी में स्थित हमारे 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, पहले जिसका नाम है महाकाल, दूसरा जिसका नाम है ओमकारेश्वर, ये दोनों एमपी राज्य में पड़ते हैं। और इसको जानने के लिए आप लोगों को किस किस चीज की आवश्यकता रहेगी, कैसे आप जा सकते हैं बहुत ही आसानी वे से, कितना इसमें खर्चा आएगा और क्या क्या लेके जाना है, वहां पर कैसे रहें, खाने में क्या रहेगा और क्या पहनने में रहेगा, किस समय ठंड रहती है, किस समय भीड़ रहती है, किस समय आप लोगों को अच्छी सहूलियत का सोचना पड़ेगा, अच्छी सहूलियत का अंदाजा रहेगा। गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप अपने आप से मैनेज कर लेना, ठीक है। अभी हम टूर देते हैं। सबसे पहले हमने सेटअप किया क्योंकि हमारे कमरे में हमारे पास कुछ था नहीं। सबसे पहले हमारे पास थी एक लाइट जिसका हमने इंतजाम कर दिया। ये हमारा कमरा है कुछ ऐसे, देखो लाइट जलाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि क्वालिटी बड़ी मस्त हो गई यार। ये हमारी कुछ पुस्तकें और हमारे हाथ में है ट्राईपोड और हाथ में है। तो दोस्तों तो भाई लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आपने शुरुआत की वीडियो तो देख ही ली, तो अब भी बात करते हैं हम उन लोगों के लिए जो कि हरियाणा के निवासी हैं। तो अगर कोई हरियाणा से हमारी वीडियो देख रहा है तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगह पर है। सबसे पहले महाकाल ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, वैद्यनाथ, वाराणसी झारखंड में है और एक आंध्र प्रदेश में है। और एक है आपका तमिलनाडु में जिसको रामेश्वरम कहा जाता है। 2 आपके गुजरात में है जो एक द्वारिका में, और एक सोमनाथ का आप इतिहास जानते हैं, मोहम्मद गजनवी ने बहुत बार आक्रमण किया और लूट कर लेके चला गया था। उसके बाद 3 है हमारे महाराष्ट्र में और पुणे के पास, एक महाराष्ट्र के बिल्कुल मध्य में। तो इस तरह से ज्योतिर्लिंग हमारे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि महाकाल का आपका क्या सीन रहेगा, महाकाल के दर्शन करने के लिए आप कैसे जा सकते हैं। हमारा टूर रहा था वो तकरीबन 1 वीक के लिए रहा था। तो 1 वीक मैं वहां पर घूम के आया और बहुत ही बजट ट्रेवल किया था मैंने, मतलब बहुत पैसे बचाए थे। और पैसे क्या बचाए थे, मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कहीं खर्च करता। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से, जैसे एक नॉर्मल फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो आप किस तरह से जा सकते हो। आपके पास अगर 2,000 रुपए भी है ना तो आप 2 ज्योतिर्लिंग घूम के आ जाओ। ऐसी टेक्निक दूंगा कि आप सिर्फ 2,000 रुपए में 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करके आ जाओगे फुल इंजॉय के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कुछ चीजें स्किप करोगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल अच्छे से। हरियाणा का कोई बंदा देख रहा है तो उसके लिए हिसार आप जानते हैं, हिसार सिटी से आपकी ट्रेन चलेगी जिसका नाम है तिरुपति बालाजी एक्सप्रेस। वो ट्रेन हिसार से चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और वो ट्रेन आप लोग ट्रेन वाले शेड्यूल ऐप पे जाके देख लेना। महाकाल मंदिर है उज्जैन, जो कि उज्जैन में है, वो आपका उज्जैन पहले ही आ जाएगा। तो आप उस ट्रेन की बुकिंग अगर आप स्लीपर क्लास में करवाना चाहते हो तो आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ते पहले, यानी कि 1 वीक पहले आप अपनी टिकट बुक करवा लेना, नहीं तो आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1 पे ये बात आती है। दूसरी नंबर बात क्या है कि आप जनरल क्लास में भी सफर कर सकते हो। इसमें जनरल में आप लोगों को कई बार 5 डब्बे भी आ जाते हैं, कई बार 4 डब्बे आते हैं। ज्यादा भीड़ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि आप लोग जिस सीट पर बैठ जाओगे ना तो आपको वहीं पर ही बैठा रहना पड़ेगा। और आप लोगों का सफर होगा तकरीबन 15 घंटे का। तो अगर आप लोगों की हिम्मत है 15 घंटे बैठ जाओ तो आप लोग देख लेना। दूसरी ट्रेन है रोहतक से, वो रोहतक से चलती है और वो भोपाल से होते हुए फिर उज्जैन आती है। ये ट्रेन हरियाणा से चलते हुए राजस्थान से होते हुए फिर ये सीधा मध्य प्रदेश में चली जाती है। लेकिन जो रोहतक से चलेगी वो ट्रेन भी वैसे ही आती है, लेकिन वो भोपाल से घूम करके फिर उज्जैन में आती है। तो वो जर्नी आप लोगों की तकरीबन 905 किलोमीटर की होने वाली है। लेकिन जो हिसार से ट्रेन चलेगी तिरुपति बालाजी,
वो जर्नी आप लोगों की 853 किलोमीटर की होने वाली है। यानी कि 60 से 65 किलोमीटर का आपका दायरा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। और वो ट्रेन तकरीबन 18 घंटे लगाती है, लेकिन ये ट्रेन आपके 15 घंटे लगाती है। वो आप लोग देख लेना आपको किस में जाना है। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो ऑल इंडिया से हैं, मतलब कहीं से भी आ सकते हो। तो आप लोग अगर साउथ से हैं तो आप लोग देख लेना कहाँ से, आप जो भी बड़ा जंक्शन है, जंक्शन से आप सर्च करोगे तो आप लोगों को ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर नॉर्थ इंडिया से है, यूपी से, राजस्थान से, तो राजस्थान वाले भी, जयपुर से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। उज्जैन पहुंच गए और महाकाल मंदिर, तो रेलवे स्टेशन से आपका जो महाकाल मंदिर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो 1.5 किलोमीटर आप लोग बिल्कुल पैदल ही कवर करना। पैदल जाने के बाद आप लोगों को महाकाल मंदिर सामने ही दिख जाएगा। वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु मिलेंगे और ज्यादातर जो भीड़ रहती है वो सावन के महीने में रहती है। जैसे शिव जी का महीना माना जाता है कि सावन का महीना, तो सावन के महीने में आप लोगों को बेशुमार भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन साल के बाकी दिनों में आप लोगों को इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भीड़ तो वहां हमेशा ही रहती है। ये तो हम कहेंगे नहीं कि भीड़ रहती नहीं है। अब आती है बात कि आप लोगों को वहां पर घूमने के लिए क्या क्या जगह अच्छी लगती है और क्या क्या आप घूम सकते हो, क्योंकि हम आप लोग घूमने जा रहे हो, दर्शन करने के लिए जा रहे हो, वो आप लोगों की इच्छा है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को महाकाल मंदिर दिखेगा वहां पर। उसके बाद में वहां पर एक हरसिद्धि देवी माता मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मराठाओं के द्वारा वहां पर एक दो प्रज्वलित करने के लिए दो ऐसी गुंबदों का निर्माण करवाया गया था, जहां पर आज भी आरती होती है। तो ऊपर चढ़ के श्रद्धालु लोग ऊपर चढ़ के उसमें दिए जलाते हैं और शाम के समय बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। ये सारी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं एक ट्रैवल व्लॉगर ही हूँ। मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ, मैं देश की नई नई जगह पे जाता हूँ और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस अपने ब्लॉग्स में ज़रूर देता हूँ कि आप अगर बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी किस तरह से ट्रैवल कर सकता है और कि कम से कम बजट में क्या खाता है, क्या रहता है, कहाँ रहता है, मतलब A to Z मैंने जानकारी दे रखी है अपने ब्लॉग में। तो आप हमारी पूरी सीरीज देख सकते हो। महाकाल मंदिर में आपको सीधा नहीं जाना है, सबसे पहले वहीं पर 400 मीटर की दूरी पर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ एक घाट मिलेगा। वो घाट शिप्रा नदी है, वहां पर शिप्रा नदी के ऊपर वो घाट बना हुआ है। तो वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु लोग आपको स्नान करते हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले जाकर के आप लोगों को वहां पर स्नान करना है शिप्रा नदी में। शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद में आप लोगों को सीधा महाकाल मंदिर में आना है और आप लोगों को तो महाकाल के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद में, महाकाल के दर्शन होने के बाद में, आप लोगों को जाना है वहीं पर हर सिद्धि देवी माता मंदिर है। अगर आप लोग शाम की आरती देखना चाहते हो तो आप लोग वहीं पर रुक सकते हो रात के समय, क्योंकि बहुत ही भव्य आरती होती है और झांकियां भी निकाली जाती है। हरसिद्धि देवी माता मंदिर में शाम के समय बहुत कुछ अलग ही दृश्य होता है। आप लोग वीडियो देखना हमारे चैनल पर, वहां पर ये शिप्रा नदी, हरसिद्धि देवी माता मंदिर और महाकाल मंदिर, आप लोगों को ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद में आता है कि महाकाल मंदिर के बाद में हम लोग कहाँ पर घूमें, क्या क्या ट्रैवल जगह हैं जहाँ पर कुछ और प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ लोग मिलेंगे जो आप लोगों को बोलेंगे कि मंदिर के बाहर, सीमा से बाहर कुछ 6 मंदिर हैं, आप लोगों को हम घुमा देंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो टैक्सी वाले लोग होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, छोटी मिनी ट्रैवल बसें होती हैं, वो फैमिली के हिसाब से होती है। अब भाई अगर आप लोग सिंगल पर्सन जा रहा है तो आप लोगों को पड़ने वाला है 500 रुपये लग जाएंगे आपके। अगर आप लोग 3 से 4 बंदे जा रहे हो या फिर फैमिली ट्रूप, पूरा फैमिली का ट्रिप है, तो इस हिसाब से वो बंदे, एक एक बात और, उनकी जो टैक्सी वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ एक एक फैमिली को ही बिठाते हैं। वो मतलब एक तरह से प्राइवेट टैक्सी ही चलती है वहाँ पे। जैसे आप अगर 3 बंदे हो तो वो आपसे 500 रुपये मांगेगा, तो 3 बंदे 500 रुपये तीनों में बट जाएंगे, तो इस हिसाब से चलेगा। अगर 4 बंदे हो तो 500 रुपये चारों में बट जाएंगे। अगर आप 10 बंदे हो तो आपके 500 रुपये 10 बंदों में बट जाएंगे, तो आपके पर बंदा 50 रुपये ही आया। तो आपका 3 घंटे तक, 3 घंटे में आप लोगों को वो जो सीमा से बाहर जो 6 मंदिर हैं, जिसमें आपका काल भैरव का मंदिर आने वाला है, शीतला माता मंदिर आने वाला है और बहुत सारी ऐतिहासिक गुफाएं भी हैं वहाँ पर, वो सारे मंदिर आने वाले हैं। वो आपको सारे मंदिरों के दर्शन करवा कर वहीं पर छोड़ देगा जहाँ से आप लोगों को उसने उठाया था। एक रफली हम ग्राफ बनाते हैं कि हमारा कितना खर्चा आने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 500 रुपये तो आपका हो गया टिकट का, 500 रुपये तो आपके टिकट के लग गए जो आपकी ट्रेन में सफर करोगे। ये जनरल क्लास का है। अगर आप स्लीपर में करना चाहते हो तो 500 की जगह आप डबल कर दो, आपके 1000 रुपये लगा के चलो। फिर आप पहुंच गए महाकाल मंदिर में।
महाकाल मंदिर में आपका कोई खर्चा नहीं है, ना कोई टिकट लगती, कुछ ना है। फिर आपको शिप्रा नदी में जाके स्नान करना है, वहाँ पे आपको कोई ऑटो नहीं लेना। अगर ज़्यादा बुजुर्ग है तो आप ऑटो ले सकते हो, अगर जवान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पैदल ही जाइए। 1 से 1.5 किलोमीटर का ही है रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ का आपका कोई खर्चा नहीं है। फिर आपको महाकाल मंदिर में दर्शन करने हैं, आप प्रसाद अपने आप से ले सकते हो। प्रसाद का अलग अलग प्राइस चलता है, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी वहाँ का जो ट्रेडिशन चल रहा है वो वही है। फिर आती है बात 500 रुपये आपके सीमा से बाहर मंदिर के हो गए, आपका होगा 1500 रुपये का हो गया ये। अब आता है खाने का, तो खाने में क्या करेंगे, जैसे खाने का लगने वाला है आपका 100 रुपये की थाली मिलती है नॉर्मल, और ज़्यादातर जगहों पर 80 रुपये की भी मिलती है और 60 रुपये की भी मिलती है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको 60 वाली खानी है, 80 वाली खानी है, 100 वाली खानी है, 120 वाली खानी है, या फिर आपको अच्छे रेस्टोरेंट में 250 या 500 रुपये वाली थाली खानी है। तो वो आपका अपने हिसाब से रहेगा, जो भी आपका बैकग्राउंड रहता है जिस भी हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये तकरीबन 1500 रुपये मैंने अब तक जो 1500 रुपये में आप लोगों का आ गया। आप लोग महाकाल मंदिर में पहुंच भी जाओगे, आपका आने और जाने का किराया प्लस 6 मंदिर आप लोग वहाँ पर जो बाहर सीमा से बाहर है वो भी घूम लोगे, प्लस आपका खाने में आप जोड़ सकते हो। अगर आप 2 दिन का टूर बना रहे हो तो 1 दिन के आप 300 रुपये लगा सकते हो, 3 टाइम खाने के। तो 300 से 2 से मल्टीप्लाई करें 600 रुपये, तो आपके 2100 रुपये में आप कंप्लीट महाकाल मंदिर ट्रैवल कर कर वापिस अपने घर पर आ सकते हो। तो ये आपका फुल बजट है, यानी कि आपके सिर्फ 2100 रुपये ही लगने वाले हैं। 2100 रुपये में आपका महाकाल के दर्शन भी हो जाएंगे, आप लोग अच्छे से ट्रैवल करके आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन बताया है, जो 2100 रुपये मैंने आपका बताया है ये बिल्कुल जेन्युइन है। इससे ज़्यादा आप लोगों के नहीं लगने वाले हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। हाँ, इससे ज़्यादा उन लोगों के लग सकते हैं, जैसे अभी जो मैंने टी शर्ट पहनी है ये महाकाल मंदिर में ही मेरे को मिली थी। इन टी शर्ट कोई ज़्यादा शौकीन है शॉपिंग का तो आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो। तो आपका खर्चा तकरीबन 3000 के लगभग बच जाएगा, मतलब ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4000 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग देख लेना। बाकी ज़्यादातर अगर कोई यूट्यूबर मेरे जैसे ही कोई यूट्यूब की वीडियो बनाता है तो उसका क्या रहता है कि वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता, वो सिर्फ खाने का और अपना खाने का किराया और रहने का ही देखता है, तो इसलिए उनका ज़्यादा कोई खर्चा होने वाला नहीं है। और हाँ, रहने का और बता देता हूँ आप लोगों को। रहने के लिए आप लोगों को वहाँ पर 400 रुपये का वहाँ पर चलता है प्राइस, यानी कि 400 रुपये या फिर 500 रुपये। 500 रुपये में आप लोगों को 24 घंटे के लिए एक रूम मिलता है, जिसमें आप लोग 3 बंदे भी रह सकते हो, आप उसमें 5 बंदे भी रह सकते हो, उसमें आप 10 बंदे भी रह सकते हो, वो कोई वो नहीं है। लेकिन 500 रुपये का ही रूम मिलेगा आप लोगों को। तो 24 घंटे के लिए 500 रुपये ये हो गए। तो अगर आप 2 दिन रह रहे हो तो 1000 रुपये ये हो गए। तो आप लोगों के 3000 रुपये इनफ है। तो आप 3000 रुपये में महाकाल मंदिर आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई, हमारी वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि अगर आप लोग महाकाल मंदिर जाने के लिए आप शिव जी भगवान के एक ज्योतिर्लिंग को देखना चाहते हो तो आप लोग किस तरह से जा सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, ज़रूर बताना मेरे को। और आप लोग अगर प्लान बना रहे हो तो आप लोग जा सकते हो। और भी अगर कोई जानकारी मेरे से छूट गई या फिर मैंने नहीं बताई तो आप लोग मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, तो मैं आपका पूरा जवाब दूंगा भाई। बिल्कुल एक भाई की तरह आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो अभी वीडियो को ऑफ करते हैं। जय महाकाल की, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ की, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।